हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 4 जिसका नाम है शब्द भंडार यानी ग्लोसरी। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स। एक वस्तु के लिए समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ प्रमुख शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। चलिए बच्चों साथ में पढ़ते हैं और याद करते हैं। सबसे पहले अमृत, अमिये, अमी, पीयूष, देवहार, सोम। अपाहिज, अपंग, लुंज, विकलांग, विकृतांग। अज्ञानी, अग, अनजान, अनभिज्ञ, अनाड़ी, मूर्ख। अंधकार, अंधेरा, तम, तमस, तिमिर, ध्वांत। अन्न, अनाज, दाना, गल्ला, बीज, धान्य। आम, आम्र, रसाल, अमृतफल, मधुदूत। आकाश, नभ, व्योम, गगन, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य। आंख, अक्ष, चक्षु, चश्म, दृक्, दृग, नयन, नेत्र, लोचन। आंसू, अश्रु, अश्क, चक्षुजल, नेत्रजल, नेत्रांबु। अध्यापक, आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपाध्याय। असुर, दानव, धनुज, दैत्य, निशाचर, राक्षस, रजनीचर। चंद्रमा, शशि, सोम, इंदु, रजनीश, चांद, निशापति। तालाब, सर, सरोवर, ताल, तड़ाग, पोखर, जलाशय। दीपावली, दीपदानोत्सव, दीपमालिका, दिवाली, दीपोत्सव। दुख, कष्ट, क्लेश, वेदना, दर्द, पीड़ा, पीर, रंज। दिन, दिवस, वार, वासर, दिवा, आहन, रोज। देवता, देव, सुर, अमर, आदित्य, भगवान। नदी, सरिता, सरी, तटिनी, निर्झरणी, कल्लोलिनी, तरंगिनी। पंडित, आचार्य, कोविद, ज्ञानी, मनीषी, विज्ञ, विद्वान। पक्षी, अंडज, खग, खेचर, गगनचर, चिड़िया, विहग। पर्वत, अचल, अद्री, कूट, गिरी, मेरु, शैल, पहाड़, भूधर। पवन, वायु, वहा, वात, समीर, हवा, अनिल, सूक। पृथ्वी, अचला, अवनी, इडिका, उरा, इला, धरती, धरा। पत्थर, पाषाण, उपल, पाहन, प्रस्तर, शिलाखंड। पेड़, तरु, वृक्ष, शाखी, विटप, गाछ, द्रुम। बंदर, कपि, हरि, शाखा, मृग, वानर, कीश। बादल, मेघ, वारिद, वारिधर, पयोद, पयोधर, घन, जलद। बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, मति, मनीषा। भौरा, भ्रमर, भृंग, अली, मधुकर, मधुप, मिलिंद। अपमान, अनादर, अपकार, निरादर, तिरस्कार। आदि, आरंभ, अथ, प्रारंभ, शुरुआत, अंत। इति, समाप्ति, विराम। इंद्र, देवेश, देवेंद्र, सुराज, सुरेश, पुरंदर। इच्छा, चाह, अभिलाषा, मनोरथ, कामना, ऐष्णा, लालसा। उज्ज्वल, उजला, चमकीला, प्रकाशित, स्वच्छ, दीप्त। उपवन, उद्यान, वाटिका, बाग, फुलवारी, बगिया। कंगाल, गरीब, दरिद्र, दीन, निर्धन, भुक्कड़। कंजूस, कृपण, अनुदार, मक्खीचूस, सूम। कारागार, जेल, कारावास, कारागृह, जेल खाना, बंदी गृह। कुम्हार, कुंभकार, कुलाल, घटक, घटकर्ता, घटकार, चक्री। कोयल, अली, कलकंठ, कोकिल, श्यामा,
मधुकंठ क्रोध, अमर्ष अमर्षण आक्रोश गुस्सा, कपड़ा, वस्त्र चीर वसन दुकुल पट अंबर। तो बच्चों ये पढ़े हैं हमने पर्यायवाची शब्द। चलिए आगे देखते हैं विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स। परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद। चलिए बच्चों साथ में पढ़ते हैं शब्द और विलोम उनके। जैसे यश अपयश, शीत उष्ण, प्रेम घृणा, देव दानव, अगला पिछला, सहयोग असहयोग, निद्रा जागरण, संयोग वियोग, शांत अशांत, उत्थान पतन, आस्तिक नास्तिक, आशीर्वाद शाप, निंदा स्तुति, कोमल कठोर, साकार निराकार, सुमति कुमति, अचेत सचेत, सज्जन दुर्जन, आदर निरादर, इच्छा अनिच्छा, कुरूप सुंदर, आकाश पाताल, गर्म ठंडा, जन्म मृत्यु, गर्म ठंडा, विद्वान मूर्ख, पूर्ण अपूर्ण, एक अनेक, गूढ़ सरल, सफल विफल, दुरुपयोग सदुपयोग, कड़वा मीठा, गुण अवगुण, चर अचर, योग्य अयोग्य, पराधीन स्वाधीन, प्रसन्न अप्रसन्न, मित्र शत्रु, हर्ष शोक, सम विषम, रिक्त पूर्ण, राजा रंक। बच्चों और देखिए जरा विलोम शब्द। अधम उत्तम, धूप छांव, उषा संध्या, हिंसा अहिंसा, उत्पत्ति विनाश, भारी हल्का, अंत आदि, दुर्भाग्य सौभाग्य, अंतिम प्रथम, सुस्ती फुर्ती, अनाथ सनाथ, मधुर कटु, अग्रज अनुज, सुलभ दुर्लभ, परलोक इहलोक, प्रशंसा निंदा, नव पुरातन, अपना पराया, खिन्न प्रसन्न, न्यून अधिक, द्वेष प्रेम, ज्येष्ठ कनिष्ठ, मंगल अमंगल, दुर्गुण सगुण, याचक दाता, मान अपमान, नैतिक अनैतिक, ज्ञात अज्ञात, शुद्ध अशुद्ध, शुष्क तरल, दूषित स्वच्छ, उन्नति अवनति, विजय पराजय, पाप पुण्य, पर्याप्त अपर्याप्त, धर्म अधर्म, भाग्यवान अभागा, जीवित मृत, अतीत भविष्य, नवीन प्राचीन, अमृत विष, अच्छा बुरा, ठोस मुलायम, रक्षक भक्षक, धनी निर्धन, सरस नीरस। तो बच्चों ये जो हमने पढ़े ये थे विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ जो देते हैं। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। विलोम शब्दों के जोड़े को उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यूज द पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। बच्चों पहला देखिए, प्रेम और घृणा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों ही शब्द आए, दोनों ही विलोम आए, आपको ऐसा वाक्य बनाना है। तो आप लिख सकते हैं हमें प्रेम से रहना चाहिए, आपस में घृणा नहीं करनी चाहिए। ऐसे और भी शब्द दिए गए हैं जो विलोम है, एक ही वाक्य में दोनों का प्रयोग हो, आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं। चलिए ये आप खुद से करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। शब्द समूह के लिए शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भाषा में सौंदर्यता, स्पष्टता या संक्षिप्तता लाने के लिए शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्तता के कारण भाषा को समझने में कठिनाई ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि शब्द समूहों या वाक्यांशों के बदले खूब प्रचलित या लोकप्रिय एक शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ कुछ ऐसे शब्द समूह दिए गए हैं जिन्हें एक ही शब्द में व्यक्त किया जाता है। जैसे बच्चों शब्द समूह यानी वाक्यांश दिए गए हैं और उनके लिए प्रयोग होने वाला एक शब्द। चलिए देखते हैं कौन कौन से। जो काम कठिन हो, दुष्कर। जो इस लोक का ना हो, अलौकिक। जो किसी का पक्ष ना ले, तटस्थ।
जो कम बोलता हो, मितभाषी, जो परिचित ना हो, अपरिचित, जो नगर में रहता हो, नागरिक, जो न्याय करता हो, न्यायाधीश, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर, जिससे छूना वर्जित हो, अछूत, जिसका आकार ना हो, निराकार, जो समाचार भेजता हो, संवाददाता, जो जल में विचरण करता हो, जलचर, जो अपने देश से प्रेम करता हो, देश प्रेमी, जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य, जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक, जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय, जो बड़ा भाई हो, अग्रज, जो किए हुए उपकार को ना मानता हो, कृतघ्न, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ, जिसमें कपट की भावना ना हो, निष्कपट, सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक, नए स्थान की खोज करने वाला, अन्वेषक, सूर्य छिपने का समय, सूर्यास्त, दोपहर से पहले का समय, पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, आकाश में उड़ने वाला, नभचर, जो दर्शन करना चाहता हो, दर्शनार्थी, जो कुछ नहीं जानता हो, अग, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, जो अधिक बोलता हो, वाचाल, जो गांव में रहता हो, ग्रामीण, जो यात्रा करता हो, यात्री, जो विदेश में रहता हो, विदेशी, जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसका आकार हो, साकार, सबको समान समझने वाला, समदर्शी, जो भय से रहित हो, निर्भय, जो पूजा करने योग्य हो, पूजनीय, जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ, जो परीक्षा में पास ना हो, अनुत्तीर्ण, जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक, जो छोटा भाई हो, अनुज, जो किए हुए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ, जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय, जो कभी संभव ना हो सके, असंभव, जो आसानी से प्राप्त हो जाए, सुलभ, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, नई वस्तु की खोज करने वाला, आविष्कारक, सूर्य निकलने का समय, सूर्योदय, शरण में आया हुआ, शरणागत, दोपहर का समय, मध्याह्न, 100 वर्ष का समय, शताब्दी, आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। तो बच्चों ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। आगे देखते हैं हम एकार्थी या एकार्थक शब्द, यूनिवोकल वर्ड्स। वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे वृक्ष, कुर्सी, मेज, पुस्तक, सड़क, घर। कमीज, कमाल, मकान, दीवार, लकड़ी, दुकान। आगे देखिए बच्चों अनेकार्थी शब्द, वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग। कुछ शब्दों के प्रयोग अनुसार अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ ऐसे ही कुछ प्रमुख शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं अनेकार्थी शब्द और उनके अर्थ। राशि, धन, रुपए, ढेर, ज्योतिष की राशि। वार, दिन, आक्रमण, प्रहार। पद, ओहदा, कविता का चरण, पैर। नग, पर्वत, नगीना, वृक्ष। विधि, ब्रह्मा, कानून, भाग्य। कल, आने वाला दिन, बीता हुआ दिन, मशीन, मधुर। कला, चित्रकला आदि, चंद्रमा का घटना बढ़ना। ग्रहण, लेना, स्वीकार करना, सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण। नाना, विविध, मां का पिता। शिखा, चोटी, नोक, प्रकाश की किरण। वर्ण, रंग, जाति, वर्णमाला के वर्ण जैसे क ख आदि। मान, आदर, तौल, मूल्य, नाप। मत, सम्मति, धर्म, वोट, नहीं। भेद, प्रकार, प्रकार, फूट, रहस्य। ज्येष्ठ, बड़ा, महीनों का नाम, पति का बड़ा भाई। अंबर, आकाश, कपड़ा। आम, आम का फल, मामूली, सर्वसाधारण। उत्तर, उत्तर दिशा, जवाब, हल।
कर, हाथ, ओला, किरण, टैक्स। काल, मृत्यु, समय, यमराज। काज, काम, कमीज का काज, पवित्र कार्य। खर, दुष्ट, गधा, तिनका, एक राक्षस। गुरु, शिक्षक, श्रेष्ठ, भारी, गृह, विशेष। जलधर, बादल, समुद्र। अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित शब्दों के अनेक अर्थ लिखिए। राइट वेरियस मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे बच्चों लिखा है घर, घर का क्या होता है? गृह, मकान आदि। बच्चों इसी तरह कुछ और भी शब्द दिए गए, आपको उन्हें उनके अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां होगा समानार्थी, ठीक है। समानार्थी शब्दों का सूक्ष्म अंतर। वर्ड्स अपेरेंटली सिमिलर इन मीनिंग। चलिए बच्चों देखते हैं शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थभेद। किस तरह शब्दों में अंतर होता है? जैसे अगम, जहां पहुंचा ना जा सके। दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार। अग, जिसे कुछ ज्ञान ना हो। अनभिज्ञ, जिसे विषय विशेष का ज्ञान ना हो। मूर्ख, जो समझाने पर भी ज्ञान प्राप्त ना कर सके। दुख, सामान्य पीड़ा। कष्ट, किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। अपराध, सामाजिक और सरकारी कानूनों का उल्लंघन। पाप, नैतिक और धार्मिक नियम तोड़ना। अनबन, आपस में ना बनना। खटपट, किसी बात पर आपस में लड़ना। अशुद्धि, अपवित्रता, मिलावट। भूल, इसमें कर्ता की असावधानी व्यक्त होती है। त्रुटि, कोई कमी। अस्त्र, वह हथियार जो हाथ से फेंककर चलाया जाए। शस्त्र, जो हथियार हाथ से पकड़कर निकट से चलाया जाए। अहंकार, झूठा घमंड। अभिमान, प्रतिष्ठा में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। अनुनय, किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना। विनय, अनुशासन एवं शिष्टतापूर्ण निवेदन। आनंद, प्रसन्नता का स्थायी और गंभीर भाव। सुख, मन के अनुकूल प्रतीति का भाव। हर्ष, सुख अथवा आनंद के कारण देह की रोमांचकारी अवस्था। ईर्ष्या, दूसरे की प्रगति देखकर बिना कारण ही जलना। द्वेष, किसी कारण शत्रुता का भाव रखना या जलना। चलिए बच्चों अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। उचित शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। फिल द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों पहला वाक्य देखिए। इष्ट फल प्राप्ति हेतु हमें देवता की क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। इसी तरह बच्चों और वाक्य दिए गए हैं और उसमें आपको सही शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करना है। आज हमने जो भी पढ़ा है आप उसका रिवीजन करेंगे। ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।